तो आज हम एक बड़ी ही मज़ेदार किताब द फॉक्स माइंडसेट पर बात करने वाले हैं। इसका जो मुख्य विचार है वो ये है कि असली ताकत शेर की तरह दहाड़ने में नहीं है, बल्कि लोमड़ी की तरह चुपचाप और समझदारी से अपनी चाल चलने में है। आज हम इसी सोच के पीछे की रणनीतियों को समझने की एक कोशिश करेंगे। हाँ, और ये विचार सुनने में जितना सीधा लगता है, असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि शेर की तरह बनो, बहादुर, ताकतवर। सही बात है। लोमड़ी की तरह चालाक होना तो अक्सर एक नेगेटिव बात मानी जाती है, जबकि असल में ये एक बहुत गहरी सोच है। बिल्कुल सही। तो पहली बात जो मुझे इस किताब में बहुत दिलचस्प लगी वो है हालात के हिसाब से ढलने की कला। अडेप्टेबिलिटी। हाँ, अडेप्टेबिलिटी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद नोकिया का है। ओहो, क्लासिक केस। एक जमाना था जब मोबाइल फोन का मतलब ही नोकिया होता था, पर जब स्मार्टफोन का दौर आया तो वो बदल नहीं पाए। और नतीजा हम सबके सामने है। बिल्कुल। वहीं एप्पल और सैमसंग ने खुद को पूरी तरह बदला और आज वो कहाँ है ये सब जानते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोमड़ी करती है। अगर शिकार बड़ा है तो वो उससे सीधे टक्कर नहीं लेगी, अच्छा। वो छोटे शिकार से काम चला लेगी। मतलब ये हमें सिखाता है कि हमारी जो सीमाएं हैं, चाहे वो पैसे की हों या मौकों की, हाँ वो दीवारें नहीं हैं। हाँ। वो बस एक इशारा है कि हमें रास्ता बदलना है, लड़ाई का तरीका बदलना है। मतलब लोमड़ी कभी दीवार तोड़ने की कोशिश नहीं करती। नहीं, वो उसके आसपास कोई सुराख या निकलने का कोई और रास्ता ढूंढती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी सीधे मुकाबला करना ही नहीं चाहिए? क्या कभी कभी शेर बनना जरूरी नहीं होता? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। लोमड़ी की मानसिकता का मतलब कमजोर होना या टकराव से भागना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। अगर दीवार इतनी कमजोर है कि एक धक्के से गिर जाए तो जरूर तोड़ो, लेकिन अगर दीवार मजबूत है तो उसे तोड़ने में अपनी सारी ताकत बर्बाद करने से बेहतर है कि कोई और रास्ता ढूंढ लिया जाए। समझ गए। ये ताकत और समझदारी के बीच सही बैलेंस बनाने की बात है। एग्जैक्टली। और शायद ये बैलेंस बनाने का तरीका हमें दूसरे विचार पर लाता है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनना। हाँ, ये आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। वही तो, हम सब अपनी राय देने, कुछ कहने की जल्दी में रहते हैं। हाँ, पर किताब कहती है कि लोमड़ी की असली ताकत उसके चुप रहने में है। वो बिना शोर किए अपने माहौल की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखती है। और यही चीज उसे सही फैसला लेने में मदद करती है। बिल्कुल। इसे हम रणनीतिक धैर्य कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस। स्ट्रेटेजिक पेशेंस। चुपचाप देखने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है जानकारी इकट्ठा करना। अच्छा। जब आप शांत रहकर सुनते और देखते हैं तो आपको वो पैटर्न दिखने लगते हैं जो शोर में खो जाते हैं। लोमड़ी शिकार पर इसलिए कामयाब हमला कर पाती है क्योंकि वो इंतजार करती है सही पल का, जब शिकार सबसे ज्यादा लापरवाह हो। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर महंगी गलतियां साबित होते हैं। और अगर रणनीति फेल हो जाए तो मान लीजिए लोमड़ी ने हमला किया और शिकार भाग गया। हाँ, ये भी तो हो सकता है। यहीं पर तीसरा और मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली विचार आता है, असफलता को अपनी अगली जीत की सीढ़ी बनाना। बिल्कुल। किताब यही कहती है कि लोमड़ी हर नाकाम कोशिश से कुछ न कुछ सीखती है। जैसे कि जैसे हवा का रुख क्या था, जमीन पर आहट क्यों हुई, और अगली बार वो इसी जानकारी का इस्तेमाल एक बेहतर जाल बिछाने के लिए करती है। थॉमस एडिसन का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया कि बल्ब बनाने में 1000 बार फेल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। वाओ। वो हर असफलता असल में एक डेटा पॉइंट है। ये आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता, ताकि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा सकें जो काम कर सकती हैं। तो इस तरह आपकी हार आपका हथियार बन जाता है, आपकी कमजोरी नहीं। सही पकड़ा। तो मतलब ये हुआ कि हम जिसे ताकत समझते हैं वो शायद सिर्फ एक ही तरह की ताकत है, शारीरिक बल। हाँ, लेकिन असली ताकत तो शायद ये पहचानने में है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं। और कब ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये मानसिकता हम सबके अंदर है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिएगा कि जिंदगी में ऐसी कौन सी दीवार है जिसे तोड़ने की कोशिश करने के बजाय शायद उसके चारों ओर से निकलने का रास्ता ढूंढना ज्यादा समझदारी होगी।